वृंदावन। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वृंदावन ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई कृति नहीं है। वृंदावन को स्वयं हमारी सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधिका रानी ने बनाया, श्री राधा रानी ने बनाया। वृंदावन राधा रानी की रचना है। आप कहेंगे वो कैसे? ध्यान से सुनना, ये राधा कृष्ण लीला केवल वृंदावन में नहीं होती है, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की ब्रज लीला चलती रहती है, नित्य साकेत धाम में श्री राघवेंद्र सरकार की राम लीला चलती रहती है। अभी भी चल रही होगी, हमको नहीं पता। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ये लोग ध्यान क्या करते हैं? ध्यान करके उस साकेत की लीला का ही तो अनुभव करना चाहते हैं। अभी ठाकुर जी की कौन सी लीला चल रही है? तो दिव्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है। ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा, बोले कि अब राधा रानी, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पर में हम कृष्ण अवतार लेने के लिए भूमंडल पर जा रहे हैं, आप कृपा करके चलोगी? तो किशोरी जी बोली, हम नहीं जाएंगी पृथ्वी पर। बोले क्यों? हमारा मन नहीं लगता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, बिल्कुल हल्ला मत करो। नेक अब हम ब्रज रस कुछ कह रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी ने आज्ञा की, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। हे श्याम सुंदर, जहां यमुना जी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये तीन पृथ्वी पर थे नहीं। किशोरी जी के अवतरण के लिए ठाकुर जी इन तीनों को गोलोक धाम से लेकर के आए। वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना जी को ठाकुर जी गोलोक धाम से लेकर के पृथ्वी पर पधारे। तो गोलोक धाम का जो वृंदावन है, उस वृंदावन को स्वयं अपने हाथों से सजाया है स्वयं श्रीमती राधा रानी ने। हमारी सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी ने स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया। उसी वृंदावन को लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए। आज जब वृंदावन जाने का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अब हम वृंदावन चलेंगे। भक्तिमती मीराबाई एक पद गाती हैं, बड़ा प्रसिद्ध पद है, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। आप कहोगे महाराज जी वृंदावन में है क्या, जरा वृंदावन के बारे में बताओ। बहुत ध्यान से सुनना, कैसा है वृंदावन? ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को काली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को काली माने, लागे वृंदावन नीको। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितने लोग वृंदावन गए? हाथ ऊपर करो। ये जितने हाथ नीचे हैं, ये लोग वृंदावन गए ही नहीं कभी। अरे भैया ऐसे मत करो, कम से कम अभी ये बागेश्वर धाम का बुंदेलखंड महाकुंभ विश्राम होते ही सबसे पहले वृंदावन ही जाओ। वृंदावन जाओ, फिर वहां से श्री अयोध्या जाओ, तब अपने घर जाना। भैया ऐसे मत किया करो। देखो जैसे आप सबके पास मोबाइल फोन है,
पूरे दिन चलाते हो लेकिन उसको रिचार्ज करना पड़ता है, उसको बार बार बैटरी में लगाना पड़ता है, तभी तो वो बढ़िया चलता है। ऐसे ही हम मानवों के ये चार्जिंग पॉइंट हैं वृंदावन और श्री अयोध्या। बार बार जाते रहा करो वहां पर अपने आप को चार्ज करवाने के लिए। बुंदेलखंड महाकुंभ विश्राम होते ही वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, तब अपने घर जाइएगा। भाव से गाओ, लागे वृंदावन को लागे वृंदावन लागे वृंदावन को लागे वृंदावन लागे वृंदावन को लागे वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल और क्या है वृंदावन में? वृंदावन में क्या मिलेगा आपको? रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को। मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को। अभी हमारे अयोध्या के हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हैं, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी। राघवेंद्र सरकार किरीट पहनते हैं, सीधा मुकुट पहनते हैं। ध्यान से सुनो, हमारे राम जी सीधा मुकुट पहनते हैं किरीट के रूप में, और हमारे वृंदावन बिहारी लाल टेढ़ा मुकुट पहनते हैं। इसमें अंतर की बात क्या है? श्री राघवेंद्र सरकार तो राजा बनकर के बैठे हैं, लेकिन जहां मुकुट झुक रहा है इसका मतलब है कि राजा कोई और है। हमारे वृंदावन में राजा कौन है पता है? हमारे वृंदावन में राजा और रानी दोनों श्री राधिका रानी है, श्री राधा रानी है। इसलिए ठाकुर जी ने अपना मुकुट झुका रखो है। बोले भैया ठीक है, हमको भले ही राजा बोलो, लेकिन राजा तो यही है जो बगल में बैठी है। और दूसरा कारण, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं हमारे वृंदावन वाले? वो टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। क्यों? मानो किशोरी जी के साथ जब वृंदावन में रमण करते हैं तो किशोरी जी के चरणों में सूर्य की किरण कहीं ताप ना पहुंचाए, इसलिए अपने मुकुट से छत्र लेकर के चलते हैं। किशोरी जी के चरणों में छतरी बना करके चलते हैं अपने मुकुट की। मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को।
तो भैया पहलो काम तो यही करना है, बुंदेलखंड महाकुंभ विश्राम होते ही सबसे पहले वृंदावन जाओ, वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करो, यमुना जी को पान करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, वहां की रज को माथे से लगा करके फिर सीधे अयोध्या जाओ। श्री अवध में श्री रामलला सरकार विराज गए हैं, उनके दर्शन करो, हनुमान जी के दर्शन करो, अवध के सरजू जी में स्नान करो, वहां के संतन को प्रणाम करके तब अपने घर जाओ, तब आपका बुंदेलखंड महाकुंभ पूर्ण होएगा। तो ठाकुर जी वृंदावन आ गए। आज के बाद वृंदावन को कभी ब्रह्मा की कृति मत समझना, ये स्वयं श्री राधा रानी ने बनाया है। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत में एक बात वृंदावन के प्रति ठाकुर जी के भाव से लिखी गई है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को वृंदावन में सब प्रकार का सुख मिलता है, ऐसा भागवत जी कह रही हैं। मतलब अगर आप भोजन बना रहे हैं और भोजन में कोई कमी हो जाए, लेकिन वो भोजन वृंदावन में बनाया गया, वृंदावन में भोग लगाया गया, तो ठाकुर जी को वो कमी पता नहीं चलती है। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी कि वृंदावन में उनको कैसे वो वस्त्र पहना दो, कैसे वो भोग लगाए दो, कछुए पधराए दो, ठाकुर जी को सब में प्रसन्नता मिलती है। कि इस बात की प्रसन्नता है कि हम वृंदावन में हैं। तो ये बात श्रीमद् भागवत जी कहती है कि ठाकुर जी को वृंदावन में सब प्रकार का प्रेम मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है वृंदावन में। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। वृंदावन आने के बाद एक लीला ठाकुर जी ने की। एक अघासुर नाम का दैत्य था। यह अघासुर नाम का दैत्य एक सर्प के रूप में था। इसने खूब विशाल अपना मुख खोला, इतना विशाल खोला कि ऊपर के ओष्ठ तो बादलों से ऊपर और नीचे के ओष्ठ पृथ्वी के भी नीचे। मानो देखने में ऐसा लगता था कि कोई बहुत विशाल गुफा है पर्वत की। ग्वाल बाल सब कंडुक क्रीड़ा करते हुए पहुंच गए और सब बोले, लाला लाला यही गुफा में चलेंगे, यही में प्रसाद पाएंगे। ठाकुर जी समझ तो गए थे कि ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस का मुख है। लेकिन इतने में तो ब्रजवासी सब घुस गए भीतर। जैसे ही सब घुसे, ठाकुर जी बोले, या को वध करना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया, ठाकुर जी उसके कंठ में पहुंच गए, अपने शरीर को इतना फुलाया, फुला करके बीच से अघासुर का वध कर दिया। सारे ग्वाल बालों की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए, अब यहां पर एक थोड़ा प्रसंग बड़ा मार्मिक और बड़ा मधुर प्रसंग है। ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, ये बात ब्रजवासियों ने अपने अपने घर पर 1 वर्ष बाद बताई। 1 वर्ष के पश्चात ठाकुर जी ने यह बात कही कि भैया, सब ग्वाल वालों ने यह बात कही कि भैया ठाकुर जी ने अघासुर को वध किया है। मतलब हुआ ऐसा कि आज मारा है अघासुर को, और ठीक 365 दिन बाद ग्वाल बाल अपने अपने घरों में कह रहे हैं कि अरे मैया पता है आज लाला ने एक सांप मारो। तब पूछते हैं भैया ये एक वर्ष का समय क्यों लगा बीच में, 1 वर्ष तक क्यों नहीं कहा ब्रजवासियों ने। तब बीच में एक कथा आती है कि अघासुर का वध करने के बाद, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। नए हलचल यहां शुरू होती है, आप सबका ध्यान वहीं चला जाता है, सब लोग इधर देखो, भाव से कथा सुनो। तो 1 वर्ष का समय क्यों लगा। कथा आती है कि ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वन भोज कर रहे थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से सामग्री लेकर के आए। कोई दही लेकर के आया, कोई दाल लेकर के आया, कोई सब्जी लेकर के आया, कोई कड़ी लेकर के आया, कोई अचार लेके आया, कोई पूड़ी लाया, कोई रोटी लाया। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री लेकर के आए। ठाकुर जी बोले, हम सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके बढ़िया आज वन भोज करेंगे, चलो बैठ जाओ। अब यहां पर इतना सुंदर प्रसंग है, सुखदेव जी कहते हैं ग्वाल बालों में होड़ लगी है कि ठाकुर जी किसकी तरफ मुख करके बैठेंगे। ठाकुर जी जिसकी तरफ मुंह करके बैठेंगे समझ जाना उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। ठाकुर जी सबके मन की बात जान गए, बोले यदि मैं किसी एक की तरफ मुंह करके बैठ गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तब क्या करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान वन भोज कैसे करते हैं। एक प्रकार से ऐसा कह दूं आज की भाषा में, ठाकुर जी अपनी पिकनिक मनाने गए हैं वन में। ठाकुर जी कैसे जाते हैं वन में, इतना सुंदर वर्णन है। असंख्य ग्वाल बालों के बीच ठाकुर जी कैसे बैठे। विभ्रद वेणुम जठर पटयो
श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपन सुहृदो हासयन् निर्मभिस्मे स्वर्गे लोके मिबदिति विभुे याज्ञभुक् ब्रजलोकान् विभ्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे। बहुत सुंदर बात। केदार चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। तिष्ठन मध्य, ठाकुर जी उन ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं। लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया कि हर ग्वाला को लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। मधुमंगल श्रीदामा को कोनी मार के कह रहा है, ए श्रीदामा देख, लाला मेरी तरफ मुंह करके बैठो। श्रीदामा कह रहा है, ए तो दिखना रही, मेरी तरफ मुंह करके बैठो। वहां से तनसुका मनसुका हंसने लगे, बोले अरे देखो इन बावड़े नहीं लग रहा इनकी, अरे लाला को मुंह तो हमारी तरफ है। ठाकुर जी बीच में बैठे हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा करके बैठे हैं, हर ग्वाला को लग रहा है कि ठाकुर जी उसी की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और अच्छा ये तो था ठाकुर जी का ऐश्वर्य। अब ठाकुर जी का प्रेम देखो, ठाकुर जी वनभोज कैसे कर रहे हैं। तो बोले वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। ठाकुर जी ने एक उंगली दे, दो ऐसे उंगलियां खोल करके, यहां आम का अचार, यहां नींबू का अचार, यहां टेंटी का अचार, बीच में चटनी लगा ली है, ये अंगूठा के पास में मिर्च का अचार, और एक हाथ में रोटी का कवल लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं। एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू अपने घर की सब्जी खवा, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी से कहते हैं तू अपनी दाल खवा, फिर रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाट लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। अद्भुत। कभी ऐसा करके देखियो, 5 प्रकार के अचार ठाकुर जी हाथों में लेकर के और बीच में चटनी लगा के और ऐसे पाते हैं। ठाकुर जी पा ही रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी ने पूछा, अरे भैया एक बात बताओ, तुम सबरे ग्वाल बाल तो यहां बैठे हो, जे मधुमंगल कहां चलोगो। तब श्रीदामा ने कही, बोले लाला मधुमंगल अपने घर से कड़ी लेके आयो है, कहीं तू खाना ले, कहीं हम सब लोग खाना ले, हमारे एकांत में जाके खा रहा है, अकेले में बैठ के खा रहा है, कहीं हमको देनी ना पड़ जाए। ठाकुर जी बोले यार दारी के मैं वही बताऊं। सही ठाकुर जी उठ करके गए, पीछे जाकर के देखा तो वन में मधुमंगल चुपचाप बैठा बैठा कड़ी पा रहा था। ठाकुर जी ने जाके उसका हाथ पकड़ा, ए मधुमंगल क्या कर रहा है, यहां पे सब लोग अपने अपने घर की सामग्री मुंह को पवा रहे हैं, तू चुपचाप एकांत में बैठ करके या कड़ी को पाए रहा है। मधुमंगल बोले लाला जे तेरे काजे ना है तू मत खावे। ठाकुर जी बोले क्यों, मेरे काजे क्यों ना ला, जल्दी दे मैं भी कड़ी खाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला 3 दिनासों हमारे घर कछु बनो नहीं है, 3 दिना बासी कड़ी हमारे घर की है, जे खट्टी है गई है, यहां में से दुर्गंध भी आ रही है। अब लाला तू खट्टी कड़ी खावेगो, तेरी आंख मिचिया जाएंगी, तो को अटपटो लगेगो, तो मुंह को बड़े कष्ट होएगो। या हमारे तू माने ना, हमारे में एकांत में बैठ के सबरी कड़ी को चट्ट कर रहा हूं ताकि तो को ना देनी पड़े। ठाकुर जी बोले तेने तो छुपाई ली, लेकिन फिर भी मुंह को कड़ी खावे को मिले ही गई। मधुमंगल बोलो क्यों, मैंने तो सबरी कड़ी खा ली, अब तो को कहां से मिलेगी। मधुमंगल का मुखमंडल पकड़ करके ठाकुर जी बोले अभी तेरे होठन के ऊपर तेरे गालन पे जल्दी जल्दी खावे में नेक नेक कड़ी लग गई है, मैं यही कुछ चाट लूंगा। और ठाकुर जी ने मधुमंगल का मुख पकड़ा और अपनी जीभ से उसके मुंह को चाट गए ठाकुर जी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने मधुमंगल का मुख चाटा, मधुमंगल के तो नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी को संशय हो गया, बोले राम 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 राम, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। वो मधुमंगल ग्वारिया है, गैया चराता है, गैया चराने वाले ग्वारिया पूरे दिन पसीने में लथपथ रहता होगा, उसके मुखमंडल को चाट गए, ये परब्रह्म नहीं हो सकता। ये जरूर कोई भैलूपिया है, और ये भैलूपिया बनकर के हम सब 33 कोटि देवताओं को पागल बना रहा है कि मैं परब्रह्म हूं। ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान तो यज्ञ भोक्ता हैं, वो परम पवित्र रहते हैं, परम शुद्ध होते हैं, उनको यज्ञ की आहुतियां शुद्ध करके दी जाती हैं, उनकी सेवा में स्नान ध्यान करके त्रिकाल संध्या करके जाया जाता है, जनेऊ धारण किया जाता है, शिखा धारण की जाती है, तिलक लगाया जाता है, गुरु प्रसाद लेकर के तब सेवा में प्रवेश किया जाता है। इतनी पवित्रता का ध्यान जिन ठाकुर जी की सेवा में किया जाता है, वो एक ग्वारिया के मुख पर लगी हुई कड़ी चाट रहे हैं। ये परब्रह्म नहीं है। अब बंधुओं एक बात सोचो, कई बार प्रश्न उठता है कि लोग भगवान पर, आजकल के लोग प्रश्न उठाते हैं
कितने गलत लोग हैं, इन लोगों की बुद्धि सुधरनी चाहिए। ठाकुर, अरे भैया जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है ठाकुर जी के ऊपर, तो हम मानवों की क्यों नहीं घूमेगी? जब ब्रह्मा की मति विचलित हो सकती है, जिसने पूरे विश्व को बनाया, ऐसे चतुरानन, चार मुख वाले, हमारी तो एक ही बुद्धि है, उनके तो चार बुद्धियां हैं, चार चार बुद्धियों वाले मेधावी ब्रह्मा भी जब ठाकुर जी के ऊपर संशय कर सकते हैं, हम तो मानव हैं। सूरदास जी का एक पद आता है, महाराज जी इतना प्यारा पद है। हम लोग क्या वनभोज करेंगे, हम लोग क्या मित्रता निभाएंगे, हम लोग क्या अपने सखाओं के साथ, ये लोग जाते हैं ना बाहर भोजन करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, आज वन में अरे ठाकुर जी से सीखो मित्रों के साथ भोजन कैसे किया जाता है। सूरदास जी का पद है, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। अच्छा एक बात, जय हो नृसिंह भगवान की जय। एक बात कहें, हम अपनी कथाओं में भजन कम गाते हैं, पद ज्यादा गाते हैं, पर यहाँ के माहौल की वजह से हम पद नहीं गा रहे थे। मैंने कि कहीं हमने पद गाए और आप लोग सो गए तो, क्योंकि पद तो धीमी लय में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और उसमें बीच बीच में बताना भी पड़ता है। मैंने कि कहीं हमने पद गाया और किसी में प्रेत आ गया तो पद वहीं विश्राम करना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह महाराज जी हमको बोले भैया आप पद नहीं सुना रहे। मैंने कहा महाराज जी हमको थोड़ा संकोच लगता है पद गाने, कहीं हमने पद गाए और आप लोग सब उबासी लेने लगे तो। अब पद तो सावधानी से सुनने, ये तो पूर्व आचार्यों के पद हैं, ये भजन नहीं है। भजन में बंधुओं तन नाचता है, लेकिन पद में तो मन रूपी मयूर नृत्य करता है। इसलिए आज मैं गा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं ताली मत बजाना, पर मेरे साथ गाना जरूर। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं, ब्रह्मा की मति घूम गई है। और वनभोज में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? एक ग्वाला दही लेकर के आया और आकर के ठाकुर जी के सामने रख दी मटकी, और बोले लाला अपने हाथन से सबको पवाए दे आज। और उसी पद का वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल। जिसको समझ आए गाओ। ऐसो दही हम कबहू न चाखे, ऐसो दही कबहू न चाखे, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, ऐसो दही हम कबहू न चाखे। सुन गोकुल के ठाकुर जी अपनी गोद में दही की हंडी लेकर के बैठे हैं और सामने से सब ग्वाला आ रहे हैं। ग्वालान के पास दौने नहीं है, ग्वालाओं के पास पात्र नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? आसपास के वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ करके ला रहे हैं। सब लाइन से खड़े हैं और ठाकुर जी अपनी गोद में लिए माखन की दही की मटकी और ऐसे ले में सामने वाले को दें। लेकिन सामने वालों जब तक हाथ आगे करे तब तक ठाकुर जी एक बार बाद दही को चाट लें, पहले अपना भोग लगा दें फिर दें। ऐसे चाट चाट के फिर दे रहे हैं। ग्वाला भी कैसे, जहां से ठाकुर जी ने दही चाटो है वो वही स्थान को ही पहले चाटे, क्योंकि ठाकुर जी को अधरामृत वहां में मिलो है। तब ग्वाला कह रहे हैं ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ, हे गोकुल के नाथ ऐसो दही हमने कभी खाया ही नहीं है। क्यों? ठाकुर जी झूठा कर करके दही दे रहे हैं सबको। मीठो मदन गोपाल आज दही, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे थे। इतने में ही बांटते बांटते कई ग्वाल वालों को दही नहीं मिला, पात्र में से खत्म हो गया। जैसे
हमारे बागेश्वर महाराज जी के आते ही आप लोग झपट पड़ते हो उन पे, ऐसे ही ठाकुर जी की दही पे सब झपट पड़े, खत्म हो गया। अब पीछे के कछु ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे, आंखन में मीड़न लगे, बोले लाला हमको तो दही मिलो ही नहीं, हमको तो खावे को मिलो ही नहीं, सब चट्ट कर गए बाकी के सब, हमें तो कुछ मिलो ही नहीं। आहा, ठाकुर जी ने उन बचे हुए ग्वालाओं के लिए क्या व्यवस्था की, सूरदास जी की वाणी में सुनो। ठाकुर जी, सूरदास जी कहते हैं, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। सुनो कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। यहां तक हाथ दही में मटकी में निकाली है ना, तो खूब यहां तक दही लग गया। अब मटकी में से तो दही खत्म है, क्यों 6-7 ग्वाला रो रहे, हमें तो दही मिलो ही नहीं। ठाकुर जी बोले तुम लोग इनको आओ, बाकी के सब मजाक उड़ा रहे, बोले हमको तो मिल गो, इनको तो मिलो ही नहीं। ठाकुर जी बोले इनको वो मिलेगो जो तुमको नहीं मिलो। और ठाकुर जी ने उन ग्वालन से कही, लगो भाई, एक तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा को चाट ले, तू यहाँ से चाट ले, तू यहाँ से चाट ले। और बचे हुए जो ग्वाला हैं अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी के हाथ को ही चाट रहे हैं, वहां में लगे हुए दही को सेवन कर रहे हैं। ये हमारे ब्रज के नंदन है, ये हमारे ब्रज के गोकुलानंदन है। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल। ये श्री परमानंद दास जी का पद है, सूरदास जी का नहीं है, हमसे गलती हुई, परमानंद दास जी का पद है। परमानंद दास जी कहते हैं कि जब ग्वाला अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं तो ठाकुर जी को गुदगुदी हो रही है, ठाकुर जी को गुलगुली हो रही है। अब आपके यहाँ गुलगुली को क्या बोलते हैं? किसी को ऐसे कर दो तो वो हंसने लगता है ना, ऐसे ठाकुर जी को गुदगुदी हो रही है। आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत और हसावत, मानो लीला रो, मानो लीला। हे परमानंद प्रभु इन जानत हो, परमानंद प्रभु, परमानंद प्रभु इन जानत हो, तुम त्रिभुवन के हो, तुम आओ। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन, हे मीठो मदन गोपाल। बोल राधा रमण लाल की। ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं भैया। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट लो, चाट लो याकू। अब लगे महाराज ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथन को चाटवे। ब्रह्मा बोलो राम राम राम, ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है, ये भगवान है, हो ही नहीं सकते। ठाकुर जी के हाथ चाट लिए सब ब्रजवासी ने। ठाकुर जी अपना हाथ धोवे के लिए जैसे यमुना जी में गए, इतने में ही ब्रह्मा ने आकर के भगवान के सारे ग्वाल बालों का हरण कर लिया। सबको लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। बोले बहलूपिया बनकर के घूम रहा है, परब्रह्म बता रहा है अपने आप को, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी जब इसके ग्वाल बाल सबको मैं हरण कर ले जाऊंगा। ठाकुर जी हाथ पांव धो करके जैसे ही वापस आए तो देखा सारे ग्वाल बाल कोई है ही नहीं।
खूब ढूंढा ठाकुर जी ने, लेकिन कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी को मिला नहीं। ग्वाल बालों का हरण कर लिया, बछिया बछड़ाओं का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। बंधुओं, आप ठाकुर जी पर संशय कर लो, चलेगा, क्षमा कर देंगे ठाकुर जी। पर ठाकुर जी के प्रिय वैष्णवों के साथ यदि कोई हरकत करोगे तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। आप ठाकुर जी को कितनी भी कसौटियों पर खड़ा कर लीजिए, कितना भी संशय कर लीजिए, कितना भी उनके ऊपर अविश्वास कर लीजिए, ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी आपके विश्वास की, लेकिन यदि ठाकुर जी के उपासकों पर अविश्वास करोगे, उन पर संशय करोगे, उनको कसौटियों पर कसोगे, तो ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए भैया, भगवान से बैर करना है करो, लेकिन उनके वैष्णवों से, उनके संतों से, उनके भक्तों से कभी बैर मत करो, नहीं तो प्रचंड रूप देखोगे आप। जब तक ब्रह्मा जी को ठाकुर जी पर संशय था, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बोले करते रहो। लेकिन ब्रह्मा ने जब आकर के भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया, ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और ठाकुर जी ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे ठाकुर जी के, सबको ठाकुर जी ने अपने भीतर से दूसरे रूप में प्रकट कर दिया। वैसे ही मधुमंगल, वैसा ही श्रीदामा, वैसे ही तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सारे ठाकुर जी के सखा हैं, सबको ठाकुर जी ने अपने भीतर से वैसे ही गैया के बछड़ा बछिया सबको ठाकुर जी ने प्रकट कर दिया। और सबके संग ठाकुर जी वैसी लीला करने लगे जैसी पहली कर रहे थे। असली ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब ब्रह्मलोक में, ठाकुर जी ने अपने अंश रूपी बछड़ा बछिया सब प्रकट कर दिया और लीला करने लगे। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने अपने ही रूपों के साथ लीला की। ब्रह्मा को लगा 1 वर्ष हो गया, भैलू पिया कृष्ण रो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा, देखूं तो सही क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर आए देखने के लिए, तो पृथ्वी पर आते ही उनका तो सिर घूम गया। जैसा मधुमंगल ब्रह्मलोक में, जैसा श्रीदामा, जैसे गैया बछड़ा बछिया, जिस बछिया के जहां धब्बा है वहीं धब्बा है नीचे वाली बछिया के भी, बिल्कुल वैसी डिट्टो। ब्रह्मा बोले सृष्टि बनाने की क्षमता केवल मेरे पास है, पर मैं भी डिट्टो कॉपी तो नहीं बना सकता। ये प्रत्यक्ष फोटो स्टेट तो केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये किसने किया? ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। ब्रह्मा समझ गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, भैया अब तो मुझको नारायण छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक जाता हूं और ब्रह्मलोक से बढ़िया ग्वाल बालों को ला करके भगवान को दे दूंगा, क्षमा मांग लूंगा, ठाकुर जी दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। लेकिन ब्रह्मा को क्या पता था कि जब ब्रह्मा पृथ्वी पर आए थे तब ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। 4 मुंह बना करके ठाकुर जी ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक जाकर के द्वारपालों से बोले सुनो, आजकल ये नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई और आवे तो मारपीट के भगा देना उसको। और सुनो, हमारा ऑर्डर है, सीधे पूछने भी मत आना कि मारना है कि नहीं, सीधा दिखे तो दे ही देना उसमें। और नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और नीचे से ब्रह्मा जी पहुंचे। अब ऊपर सोचते जा रहे थे, बोले भगवान, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले भगवान अब तो मेरे को जान से मारेंगे। जैसे ही ब्रह्मलोक में घुसने लगे, द्वारपालों ने द्वार बंद कर दिए, अपने अपने दंड लेकर के सामने खड़े हो गए। कौन है भाई? ब्रह्मा जी बोले तुम किससे बात कर रहे हो, तुमको पता है मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा को रोक रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा तुमको, सब मैं बनाता हूं, पूरी सृष्टि मेरी, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? द्वारपालों ने उठाए अपने डंडे, बोले भागता है कि बताएं अभी हम? नकली ब्रह्मा, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, हमारे ब्रह्मा, हमारे गुरु, हमारे अधिपति तो भीतर बैठे, तुम नकली हो। ब्रह्मा जी को सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं असली ब्रह्मा हूं। यह भगवान की सत्ता है। एक प्रसंग आता है महाराज जी हमारे ब्रज की लीला में कि ठाकुर जी और किशोरी जी अंतःपुर में लीला कर रहे थे और ब्रह्मा जी को किसी बहुत गंभीर विषय पर ठाकुर जी से चर्चा करनी थी अर्जेंट। ब्रह्मा जी सीधे पहुंच गए वृंदावन और वृंदावन में जैसे ही ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखा सखियों ने रोक दिया, बोले ब्रह्मा जी आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले तुमको पता है तुम किसको रोक रही हो? मैं ब्रह्मा हूं। ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना ब्रह्मा आया है, वो सब छोड़ छाड़ के बाहर आएंगे। ललिता विशाखा बोली अच्छा। बोले हाँ बस एक बार जाके कह दो कि ब्रह्मा आया है, बाहर खड़ा है, वो कितने भी व्यस्तों आ जाएंगे। ललिता विशाखा बोली ठीक है जाके बोलते हैं। भीतर गई ललिता विशाखा, दोनों ने जाकर के कहा बोले महाराज स्वामी जी, ठाकुर जी बाहर द्वार पर ब्रह्मा आया है। ठाकुर जी बोले कौन सा ब्रह्मा? बोले क्यों? बोले हमारे शरीर में जितने रोए हैं प्रत्येक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा आया पूछ के आओ उससे। ललिता विशाखा बाहर गई, बोले हाँ आपने बोला ठाकुर जी को ब्रह्मा आया है?
ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे प्रत्येक एक रों के अंदर करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, मतलब 1 करोड़ ब्रह्मांड यदि एक रों में है तो सोच लो पूरे रों में शरीर में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितने ब्रह्मा है। आप कौन से वाले ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए, मैं ही गिर गए। बोले मुझे तो लगता था मैं ही में हूं, ये तो मुझे आज पता चली कि इतने ब्रह्मा भी होते हैं। तो भैया जो गुमान कर रहे हो अपनी नेक सी किसी क्रिया पर कि हमने ये कर दिया, ठाकुर जी को जरूर पता होगा मेरा नाम। दिखते भी नहीं होंगे हम ठाकुर जी को, नाम की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हां एक बात निश्चित है, जो वैष्णव नित्य संतों को प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम किसी जबरदस्ती से नहीं, उनके मन में इच्छा होती है कि हम संतों को प्रणाम करें। जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी के तीर्थों का स्मरण करते हैं, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और सबसे बड़ी बात कथा में जिनकी रुचि है, इस करोड़ों ब्रह्मांड वाले इस पूरे ब्रह्मांड में वो व्यक्ति ठाकुर जी को निश्चित दिखता होगा, उस पर दृष्टि ठाकुर जी की पड़ती है। और ये बात आप ये सोचो कि ये कथाकार हैं इसलिए कथा की बड़ाई ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। ये भी अष्ट सखाओं ने एक पद में कहा है, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी जब किसी को अपना बना लेते हैं तो क्या होता है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने, जब संतों की चरण रज शीश से लगाने का आपका हृदय से इच्छा प्रकट हो, तब समझो कि ठाकुर जी ने आपको देखा है, ठाकुर जी आपको देखते हैं। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं करने दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया मान लिया मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं हूं ही नहीं ब्रह्मा, बेलूपी आऊं, मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन बस एक बार असली ब्रह्मा का मुझे दर्शन करा दो। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी से जाके पूछा, बोले नकली ब्रह्मा खड़ा है द्वार पे। भगवान बोले बुला के लाओ उसको भीतर। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन स्वयं ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में ठाकुर जी दिख रहे थे। दोनों कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, आंखों से रोने लगे, नाक रिगड़ने लगे। ठाकुर जी क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो ठाकुर जी, मैं आपकी लीला को, आपके रूप पर मैंने संशय किया। ठाकुर जी बोले मुझ पर संशय किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे ग्वाल बालों का तूने हरण क्यों किया? संशय था तो चतुरानन हो तुम, बुद्धिमान हो तुम, किसी और क्रिया से परख लेते। ग्वाल बालों का हरण कर लिया तुमने, मुझसे गलती हो गई। भगवान बोले इस गलती की कोई क्षमा नहीं है, और मेरा दंड केवल इतना ही है तुम्हारे लिए ब्रह्मा कि आज के बाद तुमसे कभी रीझ करके मैं बात नहीं करूंगा। जब काम से काम हो बस आ जाना, बाकी मैं तुमसे रीझूंगा, तुमसे प्रसन्न रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम रहो ब्रह्मलोक में, तुम रहो ब्रह्मा की पदवी पर, मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। हाँ, तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारा जो कार्य है वो तुम करो, उसकी आज्ञा मुझसे लो, सब करेंगे, लेकिन तुमसे मैं कभी प्रसन्न नहीं रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले मुझे ब्रह्मा की पदवी भी खलती है ऐसे बैठने में कि ठाकुर जी मुझसे कभी प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए भैया मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, ठाकुर जी से कह देना चाहे हमको लाख दंड दे दो, लेकिन हमसे कभी रूठना नहीं, आप हमसे कभी नाराज मत होना ना। और ठाकुर जी की नाराजगी के 10 कारण हैं, जिन जिन लोगों को लगे वो लिख लीजिएगा। ठाकुर जी नाराज होते हैं इन 10 कारणों से। सबसे पहला क्या है? संत निंदा। किसी संत की निंदा अगर आप करते हो, किसी कथा प्रवक्ता की निंदा करते हो, किसी वैष्णव की निंदा करते हो, किसी भक्त की निंदा करते हो, मतलब ठाकुर जी से जो किसी भी रूपेण जुड़ा हुआ है, आप उसकी यदि निंदा करते हो तो ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे, पहला कारण। दूसरा ठाकुर जी के रूठने का कारण है शिव और हरि में भेद मानना। अगर आप शिव में और हरि, इनको 10 नामापराध कहा जाता है। नाम जापकों को, वैष्णवों को इन 10 अपराधों से बचना चाहिए। अगर ये 10 अपराध आपके जीवन में एक भी हो गया तो ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। इनको 10 नामापराध कहा गया, परंतु मैं इनको इसमें भी घटूंगा कि ये आप नाम न जपने वाला व्यक्ति भी करेगा तो भी ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो पहला, संत निंदा। कभी भी बंधुओं स्वप्न में भी किसी संत की निंदा मत करो। दूसरा, श्री हरि और श्री शिव में भेद मानना।
मानस जी में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपन्यू मोह न पावा। यदि कोई अपने आप को शंकर जी का दास कहता है, यदि कोई अपने आप को राम जी का दास कहता है, अपने आप को श्री कृष्ण भक्त कहता है, लेकिन शंकर जी में उसकी ज्यादा रुचि नहीं है, या रुचि ना भी हो तो शंकर जी का अपमान सा कर देता, उनको देवतुल्य नहीं मानता, उनको हरितुल्य नहीं मानता, निश्चित है ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। बंधुओं, देवताओं में कभी भेद मत मानो, इस सब ठाकुर जी की ही लीला विलास है। एक कथा सुनाएं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त गए, गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। जगन्नाथ जी के रूप के बारे में उन्होंने सुना था, बड़े गोल मटोल हैं, बड़े मोटे ताजे हैं, बड़े तगड़े से हैं। तो किसी ने उनसे कह दिया वे गणपति ही हैं, तो वो दर्शन करने चले गए। पर द्वार पर ही उनको किसी ने बता दिया, बोले ये जगन्नाथ जी कोई और नहीं है, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है, नारायण ही जगन्नाथ जी के रूप में है। अब तो जैसे ही उसने सुना कि नारायण श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में, वो तो रोने लगा, अपना सिर पीटने लगा, बोले राम राम राम, ये अन्याश्रय हो गया, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को पूजता ही नहीं हूं, अब मैं जगन्नाथपुरी आ गया, इतना दूर आ गया, अब मुझको नारायण के दर्शन करने पड़ेंगे। अब तो वो रोने लगा। उसके इस अन्याश्रय पर ठाकुर जी इतने रीझ गए, तो बताओ अपने इष्ट से कितना प्रेम करता है कि उनके अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके ब्राह्मण उसके पास गए और कहा, बोले अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया, जगन्नाथ जी नारायण नहीं है, जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं, वो गणेश जी ही हैं, चलो जाओ दर्शन कर लो। तब तो उसने कहा, बोले मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं पहले हाथ से छू के देखूंगा, यदि उनकी सूंड हुई, उनके कान हुए, उनका लंबोदर हुआ, तब मैं दर्शन करूंगा। बोले हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही कर लो। आंख पर पट्टी बांध करके गया। बंधु, अब तो गर्भगृह में प्रवेश करना बंद कर दिया जगन्नाथपुरी में, लेकिन हमारे समय मैं भी गया हूं गर्भगृह में, जगन्नाथ जी को ऐसे गले से लगाया है। पहले नियम था, हर दर्शनार्थी जाता था। अगर यहां बैठे संत भी कभी आज से 10-5 साल पहले गए हों जगन्नाथपुरी, तो सबने हृदय से लगाया होगा जगन्नाथ जी को। हर वैष्णव को अधिकार था, भीतर जाओ, जगन्नाथ जी को गले से लगाओ, तब बाहर आओ। अब बंद कर दिया है, अब प्रवेश वर्जित है। अब वो वैष्णव गया भीतर, आंख पर पट्टी बांध करके पुजारियों से कहने लगा, कहां है जगन्नाथ जी? बोले सामने ही है। उसने हाथ जैसे ही नाक पर लगाया तो महाराज लंबी सूंड उसको हाथ में अनुभव होने लगे। अरे अरे ये तो सूंड है, लेकिन ऐसे नहीं, कान भी देखूंगा। कान के पास में दिखे तो बड़े बड़े कान उसके हाथ में स्पर्श में आने लगे। पेट पर हाथ रखा तो लंबोदर बड़ा सा पेट। उसने कहा अरे ये तो गणेश जी हैं। तुरंत उसने अपनी पट्टी खोली और जैसे ही नेत्र खोले तो गणेश जी नहीं, जगन्नाथ जी थे। सूंड वूंड कुछ थी नहीं उनकी। अब तो वो नेत्र बंद करे, राम 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 राम, कितना मायावी देवता है। आंख बंद करके छूता हूं तो सूंड दिखाता है, आंख खोल के देखो तो इसके कुछ है ही नहीं। अब तो वो आंख बंद करने लगा, राम 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 कहने लगा। बोले मुझे जल्दी बाहर ले चलो, मैंने किसी और देवता को क्यों देख लिया। इतने में ही जगन्नाथ जी में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और हृदय से लगा के बोले, हम तुम्हारे अन्याश्रय से बड़े प्रसन्न हैं, पर तुम भेद क्यों मानते हो? ये गणपति भी तो मेरा ही स्वरूप है, ये सब मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही विलास है, सबके रूप में कोई अंतर नहीं है। ऐसे श्री जगन्नाथ ठाकुर जी के विलास, कोई अंतर नहीं। तो दूसरा अपराध क्या है? हरि और शिव में भेद मानना। कभी उनमें भेद मत मानो, उनको एक ही रूप, एक ही भाव समझो। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। को छैया, बलभद्र जी को भैया।
कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे आज परम सौभाग्य का विषय है कि बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में 155 कन्याओं के विवाह महोत्सव में आज गोता लगाने के लिए इस महान भक्ति के सागर में हमारे वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के वक्ता एवं जन जन में कृष्ण भक्ति ओतप्रोत करने वाले परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और राधे कृष्ण अभी अभी इस बुंदेलखंड महाकुंभ में अपनी आहुति अर्पित करने के लिए मेवाड़ के राजा श्री लक्ष्यराज सिंह जी पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे ओ नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया यही गीत गावे स्वामी परमानंद यही आओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम 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 हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम करो राम अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की ऐसी रूखी जय नहीं, जोर से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की
जय जय श्री। सब लोग विराज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, सब लोग विराजमान हो जाओ। और बड़े आनंद की बात है, आज हमारे मध्य जिन्होंने वृंदावन रस को खूब जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे व्यास जी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधारे हैं। मेवाड़ के राजकुमार श्री राजा जी वहां के पधारे हैं इस बुंदेलखंड महाकुंभ में। परमा आनंद का विषय है। अब कथा आप सब लोग जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, जो नहीं बैठेगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। बस मंच पर विराजमान संत बंदों को छोड़ बाकी सब बैठो, थोड़ी देर कथा और श्रवण करो। भगवत अप्रसन्नता के 10 कारण हैं जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें प्रथम कारण है संत निंदा। जो वैष्णवों की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवत भक्तों की निंदा करता है, ठाकुर जी उससे निश्चित है कि मुंह फेर लेंगे, ठाकुर जी उससे रूठ जाएंगे, उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवत अपराध का दूसरा स्वरूप है हरि और शिव में भेद मानना। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे ना पावा। कोई यदि शिव से द्रोह करता है, स्वप्न में भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता। राम जी की खूब उपासना करते हैं, हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी की खूब उपासना करते हैं, लेकिन महादेव की उपासना यदि आप नहीं करते हैं, महादेव को वंदन नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। हम एक बात कहते हैं महाराज जी कथा में, आप भी कभी एक बार करके देखिएगा। आप लोग कभी महाकाल जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, बागेश्वर महादेव का दर्शन करने जाइए, सब लोग मुख से कहते हैं ओम नमः शिवाय। अधिकतर शिवालय में जाने वाले लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, आदि आदि सब भाव कहते हैं। हमारी कई एक बात मानिएगा, कभी महादेव के दर्शन करने जाओ कहीं भी शिवालय में, एक बार शंकर जी के सन्मुख जाकर के भाव से कहना श्री राधा वल्लभ लाल की। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल इस बात का तर्क है कि महादेव प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, जैसे कहोगे राधा वल्लभ लाल की जय। क्यों? आप सबके घर में, आप सबके निज सेवा के ठाकुर जी विराजमान हैं। किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं, किसी के घर में युगल सरकार हैं, हमारे गिरधर लाल हैं। ऐसे ही महाराज जी देवादिदेव महादेव के स्वयं के निज सेवा के ठाकुर जी हैं वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल। स्वयं महादेव उनकी सेवा करते हैं। श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं और मां अन्नपूर्णा राधा वल्लभ लाल जी की रसोई सिद्ध करती हैं। वही राधा वल्लभ लाल एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की तपस्या से प्रकट हुए और प्रकट होकर के फिर हितरवंश महाप्रभु के द्वारा वृंदावन में विराजमान किए गए, वृंदावन में विद्यमान हुए। तो जो ये 10 अपराध हैं जिनसे आपको बचना है, उसमें प्रथम अपराध संत निंदा, वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, इससे कभी मत कीजिए। और दूसरा अपराध शिव से द्रोह। शिव भक्त हरि से द्रोह ना करें और हरि भक्त शिव से द्रोह ना करें, नहीं तो उनकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। बल्कि यदि कोई वृंदावन बिहारी लाल का उपासक हो तो शिवालय में जाओ और शिवालय में जाकर के श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण 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 नाम का उच्चारण करो। महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे, उनके निज ठाकुर जी हैं। तो ये दूसरा अपराध है, इससे बचिएगा। कभी भी शिव उपासक हरि से द्रोह ना करें और हरि उपासक शिव से द्रोह ना करें, नापातोली ना करें, सम है, समान है। तीसरा, भगवत विमुख होने का तीसरा कारण जो अपराध बनता है वो गुरु आज्ञा की अवहेलना। ये 10 अपराधों में तीसरा अपराध है कि यदि आप अपनी गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरु आज्ञा को नहीं मानते हैं, गुरु आज्ञा के विपरीत कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी आपसे मुंह फेर लेंगे, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं रह सकते। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा कैसे माननी चाहिए? बोले विचार ही मत करो, बुद्धि लगाने का विषय ही नहीं है। गुरु की आज्ञा में बुद्धि नहीं, मन लगाइए।
बुद्धि लगाओगे, तर्क लगाओगे, कुतर्क लगाओगे तो इससे अच्छा तो कंठी उतार दीजिए। आप शिष्य बनने लायक नहीं हो। गुरु आज्ञा कैसी हो कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि भैया अभी इसी वक्त झांसी चले जाओ, तो अगला प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि झांसी में करें क्या, जाएं कहां। गुरु आज्ञा है तो तुरंत चले जाओ। इतनी आज्ञा के प्रति आपकी दृढ़ता गुरु के लिए होनी चाहिए। हमारे ब्रजमंडल के अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी महाराज, उनके पास नेत्र नहीं थे। हम लोगों के पास 2 नेत्र तो भगवान ने दिए, 2 हम ऊपर से और चढ़ा लेते हैं, फिर भी ठाकुर जी नहीं देख पाते। सूरदास जी के पास तो वास्तविक नेत्र ही नहीं थे, फिर भी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते थे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।